नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज हरिद्वार से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हरिद्वार में कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में संगत कथा को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस भव्य कथा का आयोजन 29 से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रविदास आचार्य सुरेश राठौर के द्वारा इस कथा को सबको सुनाया जा रहा है, जहां सुरेश राठौर का कहना है कि हमें जाति बाद में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। श्री रविदास कथा का भव्य आयोजन आज हरिद्वार में किया गया है। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, रविदास आचार्य श्री राठौर जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस कथा के पीछे उद्देश्य है और अब तक ये कौन कौन से देशों में अपनी कथा को प्रचारित कर चुके हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपको प्रणाम हमारा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, जय। आपने ये प्रभु जी जो कथा की है, क्या इसका उद्देश्य है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, श्री गुरु रविदास जी की कथा का आयोजन लगभग हम पिछले 13-14 सालों से कर रहे हैं और 6 सेमिनार राष्ट्रीय स्तर के इसके हो चुके हैं अभी तक। और एक सेमिनार के अंदर माननीय रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति 21 फरवरी 2021 को आए। अभी कुरुक्षेत्र में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हरियाणा और हरियाणा के राज्यपाल और हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी, बंगारू दत्तात्रेय जी, ये दोनों लोग आए। इससे पहले भी जितने हमारे सम्मेलन हुए उनमें बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी और डॉक्टर सत्यनारायण देव आर्य हरियाणा के गवर्नर थे, वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर हैं, और ओम प्रकाश कोहली जी गुजरात के गवर्नर थे। ये सब लोगों का इन कार्यक्रमों में आने का अवसर मिल चुका है। सर, कौन कौन से राज्य में आप अभी तक अपनी कथा कर चुके हैं और आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है कि क्या एक संदेश आप जनता में अपना देंगे। देखिए, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात में तो अनेकों कथाएं हो गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, कर्नाटक में, इन राज्यों में हमारी बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन हुआ है। और भी गुजरात की जो कथा का आयोजन है उसमें लगभग 1 लाख के करीब लोग थे। पूरे गुजरात से इकट्ठा होकर उन्होंने जो समारोह का संपन्न किया, उसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो निरंतर चरवेती का जो सिद्धांत है, श्री गुरुदेव विश्व महापीठ के माध्यम से लोगों के अंदर एक आस्था जागी है कि शूद्र समाज, चमर समाज, जिसको कोई स्थान ही नहीं मिलता था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिस भावना को लेकर श्री गुरु रविदास जी ने अपना उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर, जिस कल्पना को लेकर वो समाज की दूरियों को कम करते थे, सामाजिक समरसता को बढ़ाते थे, सामाजिक समरसता के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना में उनका योगदान रहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटी जल तरंग जैसा। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझा जाए, उसे जातीय और पाति के अंदर नहीं बांटा जाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने सबको जन्म देने का जो अधिकार दिया है, उसको गर्भ धारण करने की क्रिया भी एक बताई है। सबके 2 हाथ 2 पाँव 2 नैन बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण जाति का भी व्यक्ति शूद्रों वाले काम करता है तो शूद्रों की श्रेणी में आएगा। मान लिया निज दिन कोई गौहत्या करने का काम करे, पाप करे, परिस्त्री का गमन करे, जुआ खेलने का काम करे, तो चरित्रहीनता के काम करने वाला कोई कितने भी बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, उसको हम शूद्र में ही गिनती करेंगे। ऐसा मेरा गुरु का मानन था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई। उन्होंने जो ईश्वर की प्राप्ति, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञान को जानता है, वही ब्राह्मण कहलाएगा। कर्म के आधार पर चर्म शोधन करते करते श्री गुरु ने परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर ली। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक उदाहरण बन गया दुनिया के अंदर। एक नहीं, हजारों उदाहरण श्री गुरु के ऐसे हैं जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम सनातनी हैं।
हम राम को भी पूजते हैं, हम कृष्ण को भी पूजते हैं, हम शिव को भी पूजते हैं, लेकिन अपने गुरु के स्थान को सर्वोच्च रखते हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े अर काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान सर्वोच्च है, पहले है, फिर उसके बाद में परमपिता परमेश्वर का स्थान है। इस थ्योरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज करीब 17 राज्यों के लोग आए हैं, कथा में जुटे हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे। सर, आखिरी सवाल प्रभु जी आपसे यही है कि क्या आप अपनी संगत को एक संदेश देंगे, क्योंकि देखिए जब आप अपने प्रवचन देंगे, कथा सुनाएंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ संगत होगी, तो क्या एक प्रवचन, एक संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? मैंने कहा ये श्री गुरु का संदेश है। हम सब लोग समता मूलक समाज में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। कुछ लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम समाज के धर्म में जा रहे हैं, इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको वापसी लाना और उनका धर्म परिवर्तन रोकना ही हमारा सबसे मूल उद्देश्य है और इसी पर हम जोर दे रहे हैं। श्री गुरु की कृपा का उद्देश्य है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म में न जाकर, जैसे हम सनातन हैं और उसी परंपरा को मानते हैं, सभी तीज त्यौहार को मानते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब उसी मिलन के साथ में खेलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसी परंपरा को कायम करते हुए जो हमारे धर्म छोड़कर चले गए उनको वापसी लाना और आगे से धर्म परिवर्तन रोकना। और जो लोग जा रहे हैं, सरकार से इस बात का निवेदन करना, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको सामान्य जाति में गिना जाए, अनुसूचित जाति से उस पैरामीटर को समाप्त कर दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्री से भी है और देश की सरकारों से है, राज्य सरकारों से है कि जो जैसे ही धर्म परिवर्तन करेगा उसको सामान्य रूप में गिना जाना चाहिए। ये अनुसूचित जाति का आरक्षण उसके लिए समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि हमें जाति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस जाति में हमने अपना जन्म लिया है उसके हिसाब से ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई मतभेद हमें नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, हरिद्वार। श्री तो देखिए, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। हरिद्वार में कथा का भव्य आयोजन हुआ और इस दौरान देखिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की रविदास आचार्य सुरेश राठौर ने और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जातिवाद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। यही हाल अयोध्या, अमरोहा, लखनऊ का भी है। मरीज जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल के डेंगू वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। तो देखिए, डेंगू ने रफ्तार पकड़ी है। लगातार डेंगू के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं और बेहद ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। जिलों का नाम भी आपको बता रहे हैं। अमरोहा हो गया, किस तरीके से अमरोहा में भी लगातार जो सरकारी अस्पताल हैं वो डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार डेंगू के जो केसेस हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि क्योंकि ये मौसम ऐसा रहता है जहां पर बारिश के बाद, क्योंकि ये जलभराव की स्थिति होती है और ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारियां खासतौर से बढ़ जाती हैं, तो डेंगू का खतरा भी रहता है और इसी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर पहले से ही निर्देश जारी थे अस्पतालों को। लेकिन जिस तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स की तरफ से भी इससे कहा जा रहा है कि चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जो वार्ड है वो डेंगू पेशेंट से भर चुके हैं पूरी तरीके से। जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो मरीज हैं लगातार शिकायतों के साथ आ रहे हैं और उनमें डेंगू की पुष्टि हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन भी ये अपील कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति है, क्योंकि तेजी के साथ डेंगू के जो मरीज हैं उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से अमरोहा, प्रयागराज, अयोध्या और लखनऊ में। और इसी के चलते देखिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इस कड़ी में भी बड़ी कवरेज कर रहा है और देखिए इस दौरान जो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, उसका आपको क्लिप भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है मरीजों को। लेकिन लगातार पेशेंट्स का की आना जारी है और जो वार्ड है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, जो कि खासतौर से रिजर्व रखे जाते हैं डेंगू पेशेंट्स के लिए। और चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है अलग अलग जिलों में, सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से मनीष मिश्रा, बरेली से अयाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, बुलंदशहर से अशोक कुमार, अमरोहा से माजिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, लखनऊ की क्या स्थिति है, किस तरीके से देखिए डेंगू जो है लगातार उसके पेशेंट सामने आ रहे हैं, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है लखनऊ की अभी? देखिए उन्नति, आपको बता दूं कि मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, हॉस्पिटल के बाहर हूँ और यहाँ पे लगातार हम पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो करीब 24 मरीज़ यहाँ पे पाए गए हैं, डेंगू के जो नए मरीज़ हैं वो पाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर बात करेंगे तो आलमबाग का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ज़्यादा मरीज़ मिले हैं, 5 चिकनगुनिया के भी नए मरीज़ मिले गए हैं। लगातार सावधानी बरतने की बात की गई है। कल नगर निगम की एक बड़ी बैठक भी की गई थी जिसमें खुद मेयर, नगर आयुक्त सब मौजूद थे। उन्होंने एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की बात की थी उन एरियो में जहाँ पे, क्योंकि लेट मानसून हुआ है इस बार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अक्टूबर मिड तक आपको बारिश देखने मिली थी और कहीं ना कहीं जो खाली प्लॉट्स हैं या फिर जो नाले हैं वो पानी उनमें भरे होते, तो उनकी वजह से जो एंटी लार्वा छिड़काव था वो शायद इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाया था। और मौसम की चेंज होता है तो कहीं ना कहीं जो फीवर का जो सीज़न होता है वो आता है। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे अपने साथ। मैं अपने कैमरे से बोलूँगा कि हम हॉस्पिटल में हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं जो सबसे आम बनाया था। और यहाँ पर जो भीड़ आप देख रही हैं इसमें मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो यहाँ पर आपको फीवर इफेक्टेड दिखेंगे, उनको फीवर है और जॉइंट्स में पेन की दिक्कत है और लगातार फीवर की शिकायत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी अगर बात करेंगे तो प्रिकॉशंस लेने की बात लगातार की जा रही है। नगर निगम हो, नगर विकास हो, वो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। और क्या यहाँ पे तैयारी की गई है, किससे के पेशेंट्स आएंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे। इमरजेंसी में हमारे साथ मौजूद है इस समय सीनियर डॉक्टर यहाँ पे देखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर सर क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं भीड़ बहुत है, मैक्सिमम केसेस क्या अभी भी फीवर और डेंगू के ही यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम केसेस फीवर के आ रहे हैं, डेंगू भी डायग्नोस हो रहे हैं उसमें, और कई मोस्टली वायरल के हैं जो डेंगू लाइक फीवर होते हैं। सिम्टम्स मोस्टली डेंगू लाइक ही होते हैं, लेकिन डेंगू बहुत कम लोगों में पॉजिटिव आ रहा है। मेन जो जैसे फीवर होता है, हाई फीवर होता है, उसके साथ जॉइंट पेन्स वगैरह होते हैं, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इफेक्टिव आप लोग पता चलता है कि हाँ आप उसकी जांच के लिए भेजते हैं? डेंगू इफेक्टेड के लिए कौन से मेन सिम्टम्स? अच्छा, नहीं, पहले तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है हम सबकी डेंगू की, टाइफाइड की, मलेरिया की, जो अभी सीजनल बीमारियाँ होती हैं सारी जाँचें उनकी करवाते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं जिन मरीजों में कि जैसे हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंट्स पेन है, पहले 2 दिन बुखार में इतना रहता है कि मरीज़ खड़ा भी नहीं हो पाता है, सरहरीज चलता है, लगना चलता है, अचानक से वीकनेस आ जाती है मरीज़ में, तो उसमें लगता है कि डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या प्रिकॉशंस सर आप लोग बताते हैं कि प्रिकॉशंस? सबसे पहले तो मच्छरों से बचें, हाइजीन मेंटेन रखें, जो है बाहर की चीज़ें खाने से बचें, और प्रॉपर बेड रेस्ट। बुखार आए तो घबराएं ना, पैनिक ना हो, हाइड्रेट रहें, पानी, उबाला हुआ पानी पिएँ, और दूध है, जूस है, फ्रूट्स है, ये लेते रहें। खाना सादा और उबला हुआ खाएं। बहुत यहाँ पे कितने क्या आप लोग की तरफ से स्पेशल वार्ड्स वगैरह भी बनाए गए हैं यहाँ पे इसको देखते हुए? स्पेशल हमारे यहाँ इसमें मोस्टली जो है जितने वार्ड हैं, डेंगू वार्ड अलग हैं फीवर के, और जो नॉर्मल फीवर के हैं वार्ड अलग है। तो अस्पताल में लगभग 80% बेड हमारे सिर्फ बुखार के मरीजों के लिए आरक्षित करके रखे गए हैं। जो वायरल भी देखा गया क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, वायरल होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है उसको लेकर? वायरल हैं, मोस्टली वायरल हैं। कई बार डेंगू के पेशेंट ऐसे हैं प्लेटलेट काउंट उनका डाउन हो रहा है, लेकिन किसी तरह की सीवियरिटी नहीं हो रही है उनमें। जो नॉर्मल फीवर में भी प्लेटलेट्स डाउन? नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट आपके डाउन होते हैं, डेंगू फीवर में बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं। नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट आपके अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास या उसके नीचे आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त डेंगू में अगर जो 20,000 से नीचे प्लेटलेट आ जा रहे हैं, उसके साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है और रैसेस भी आ रहे हैं अगर जो है स्किन में जो है, तो फिर जो है थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन। कौन से एज इफेक्ट करता है इसमें, अगर एज की देखेंगे? एज ग्रुप तो कोई नहीं है इसमें, सभी एज के, छोटे से बड़े थे। तो आपकी तरफ से कौन से प्रिकॉशंस लेने के एक बार फिर से आप बता दें? प्रिकॉशन बस यही है कि बाहर की चीज़ें न खाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छरों से बचे रहें, साफ़ सफाई का ध्यान दें, पानी उबाला हुआ पिए या आर वगैरह का उसका पिए जो है, और जब भी बुखार है तो प्रॉपर बेड रेस्ट और हाइड्रेट हो। सबसे बड़ी चीज़ पैनिक ना हो, तेज़ बुखार आने पैरास्टामॉल लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपने मन से या मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट बिल्कुल लें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इम्पोर्टेंट है कि आप पैनिक ना हो और अपने इतने हिसाब से कोई भी मेडिसिन ना लें। डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाई फीवर होता है, रैशेस होता है,
तो उसमें आप नियर ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरीके से अभी डॉक्टर से बात हुई थी और उनको बताया भी गया था कि आपने देखा था जिस तरीके से जो फीवर होते हैं, अगर फीवर की बात करें तो तमाम यहाँ पेशेंट्स हैं जो फीवर से इफेक्टेड हैं, और फीवर आने के बाद क्योंकि लोग पहले घबरा जाते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे नाम लेते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको घबराहट होती है। तो पैनिक सिचुएशन को ना लें, पैनिक सिचुएशन ना लें, और उसके बाद अपने से ट्रीटमेंट ना शुरू करें। बहुत ज़रूरी हो तो तभी बाहर निकलें, बाहर की चीज़ों को खाने को अवॉइड करें, अपने बिल्कुल, आसपास देखिए सफाई पैनिक रखें, ना फुल करें और आस्तीन के सीधा कपड़े डॉक्टर से पहनें, कंसल्ट बच्चों को करें। जो बूढ़े हैं उनको महत्वपूर्ण ये है ताकि सिचुएशन जो है समय रहते कंट्रोल की जा सके। ठीक है मनीष, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। अमरोहा से हमारे संवाददाता माजिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, देखिए अमरोहा की क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी इतनी ज्यादा हाईटेक नहीं है, तो क्या स्थिति फिलहाल वहाँ की बनी हुई है? और जहाँ डेंगू फैला हुआ है, अगर बात की जाए तो जोया विकासखंड का एक गांव है सरकड़ा कमाल। वहां पिछले 1 महीने से डेंगू की इतनी स्थिति खराब है कि 100 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं और अपने इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में झोला छाप डॉक्टरों से अब तक इलाज करा रहे हैं। अब तक वहां लगभग 5 लोगों की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। डेंगू से अब तक टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को और जिले के जिलाधिकारी पीके त्रिपाठी को इस चीज की जानकारी हुई, उन्होंने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उसके बाद जिलाधिकारी पीके त्रिपाठी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिए कि आप यहाँ पर कैंप लगाकर डॉक्टरों का जो मरीजों का इलाज कराइएगा, और वहां पर इलाज शुरू करा दिया गया है। लेकिन जो स्थिति है वो इतनी गंभीर बनी हुई है एक ही गाँव में कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोग जो है काफी दहशत में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार वहां कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां कैंप लगा रहे हैं, उसके अलावा मरीजों की जांच करा रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा। जिलाधिकारी भी उस गांव का 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। गजरोला प्रभुवन वही नजदीक में गांव है, वहां भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बाहर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, वहां भी 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मतलब इतनी स्थिति गंभीर हो चुकी है। और बात डॉक्टर्स की या जिला अस्पताल की जाए तो यहाँ पर जो है स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि कल जो है राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गुलाब देवी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जायजा लिया। उन्होंने खुद माना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है और जो लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। हम शासन को लिखेंगे और जल्द यहाँ डॉक्टर्स की पूरी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। डीएम पीके त्रिपाठी ने गांव में पहुंचकर तमाम ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिव को, तमाम लोगों को आदेश कर दिए हैं। आदेश के बाद कितनी बिल्कुल, देखिए माजिद भी लगातार अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से वहां पर हालात जो हैं बने हुए हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अशोक का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अशोक, देखिए बुलंदशहर में क्या तैयारियां हैं, प्रशासन की तरफ से कितनी अलर्टनेस आपको दिख रही है, हॉस्पिटल्स का क्या स्थिति बनी हुई है, वार्ड्स को पहले से निरीक्षित किया गया होगा, कितने केसेस बुलंदशहर से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल उन्नति, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में लगातार अभी हाल ही मौसम चेंज हो रहा है, वायरल बुखार का प्रकोप है, परंतु डेंगू का कोई भी पेशेंट नहीं आया है। वहीं न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने बताया कि लगातार जितने भी वायरल बुखार आ रहे हैं और वायरल मलेरिया के बुखार आ रहे हैं, डेंगू का कोई भी पेशेंट नहीं आ रहे। हालांकि लक्षण जो पाए जा रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है, अभी का पुष्टि नहीं हुई है, परंतु स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्टिव है। सभी सीएचसी से बात समय पर जाएं, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी पेशेंट सीएचसी पास है उनका अच्छा इलाज कराया जाए। तत्काल लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें बुलंदशहर जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी किया है, वहाँ जिलाधिकारी की तरफ से भी एक्टिव कराया गया है, क्योंकि पिछले साल काफी कैजुअलिटी हुई थी। करीबन बहुत कैजुअलिटी को देखा जाए तो जो सीएम हो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी दिशा निर्देश दिए गए थे जिलाधिकारी के माध्यम से भी। अभी हाल ही में दीपावली गई थी तो प्रधानों को निर्देश दिए गए कि छिड़काव कराया जाए, जो मच्छर का प्रकोप होता है, लगातार मच्छर जो प्रकोप होता है उसको भी छिड़काव किया था। तो अभी हाल ही वायरल बुखार, खांसी जुकाम के ज्यादा पेशेंट बुलंदशहर में निकल कर आ रहे हैं। जो बुखार के ज्यादा लक्षण दिखते हैं उनका टेस्टिंग के लिए लैब के लिए टेस्टिंग करा जाए, परंतु ऐसा कोई मरीज सामने नहीं आया है जो डेंगू का जो सामना देखना पड़े बुलंदशहर में। बिल्कुल ठीक है, चलिए अयाज का रुख करते हैं, बरेली से बने हुए हमारे साथ। अयाज, बरेली की क्या स्थिति है, वहां पर डेंगू के केसेस मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर्स का? इसका दर्जन बस से आंकड़ा बात कर चुका है। बात करें तो भी अस्पतालों में धूप चुकी भी है, कहीं ना कहीं जब जिला अस्पताल में बात करें तो बोले डेंगू नहीं।
अगर प्राइवेट अस्पताल में बात करें तो कहा जाता है कि डेंगू बड़े के नाम पे इलाज, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का प्रभावित तरीके से बिल्कुल ठीक है अयाज, आप बने रहिए, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रही है, उसको दुरुस्त आते हैं। मनीष, देखिए लगातार किस तरीके से हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से आपने बात भी की डॉक्टर से, वो भी यही कह रहे हैं कि पैनिक ना करें और ठीक समय पर आ जाएं तो इलाज इसका किया जा रहा है बेहतर तरीके से। लेकिन क्या मुख्य सिम्टम्स जो है सामने आ रहे हैं, क्या सीवियर स्टेजेस में लोगों को पता चल रहा है कि उनको डेंगू हुआ है, या लोग पहले से खुद से ही आ रहे हैं कंसल्ट कराने के लिए? का कहर जारी था। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन टाइप की थी। 20 केसेस 21 केसेस अगर आपको डेली मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सिचुएशन पैनिक वहाँ पे लगती है। तो आदमी पैनिक होता है, उसको फीवर आता है तो भी सोचता है कि क्यों पहले एक बार चल के टेस्ट करा लें, और एक बार डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए भी कई लोग होते हैं कि जो अपने टेस्ट कराते हैं, प्राइवेट लैब्स में टेस्ट कराते हैं। यही बोला गया कि पहले आप 2 से 3 देखिए, अगर आपको हाई फीवर होता है, हाई फीवर के साथ अगर आपको रैशेस होते हैं और आपकी स्पीटिंग के दौरान अगर आपको ब्लड आता है तो आप एक बार डॉक्टर कंसल्ट करें। अपने आप से पहले अगर आपको कुछ करना है तो पैरासीटामोल लें, ट्राई टू जो फीवर है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, उसको डाउन करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो अपने नज़दीकी CHC हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब कोई मेडिसिन आगे की ले। पर जिस तरीके से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, अब तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगा है। रात की बात करेंगे तो 16 डिग्री टेम्परेचर तक आ चुका है लखनऊ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिन में एक उमस टाइप की रहती है और रात के टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने में टाइम लेता है। वायरल का सीजन भी चल रहा है, वायरल क्योंकि मौसम जब चेंज होते हैं तो डॉक्टर ने जैसे बताया था कि वायरल के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनको वायरल है कि डेंगू है कि चिकनगुनिया, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक ना हो, और उसका इलाज संभव है, समय रहते सब चीज़ का इलाज हो जाता है। उसको भी अगर आप डेंगू को भी अगर हो जाता है, आप समय से डॉक्टर को दिखाते हैं, अपना खुद से इलाज नहीं करते, क्योंकि देखा गया है लोग पहले अपने कंसल्ट नहीं करते डॉक्टर से, अपनी खुद की मेडिसिन शुरू कर देते हैं। उनको अवॉइड करना चाहिए। आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, हाई फीवर आता है, 1-2 दिन आपको हाई फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मेन सिम्टम्स होते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, हाई फीवर होता है, 3 दिन मिनिमम आपको 3 दिन हाई फीवर होता है, जो कि डाउन नहीं होता है, दवाइयों से डाउन नहीं होता है, और रैशेस होते हैं और स्पीटिंग के समय आपके ब्लड आना, तो ये मेजर सिम्टम्स माने जाते हैं डेंगू के। और इसके बाद अब अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वहाँ पे डॉक्टर से इलाज कराइए, अपना खुद का इलाज न कराएं, पैनिक ना हो, अपने आसपास सफाई रखें, जिस तरीके से सफाई की बात की गई थी। और क्योंकि अगर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे, सिविल हॉस्पिटल्स है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, इससे चंद कदमों की दूरी पे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो रहते हैं, तमाम मंत्री यहाँ का दौरा करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यहाँ पे जाँच टीमें लगाई गई हैं। साथ ही साथ नगर निगम ने भी एक जाँच कमेटी बनाई है, वो डेली का जो ग्राफ होगा, जितने पेशेंट्स होंगे उनकी गिनती करेगा, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे है, किस एरिया में ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं उस एरिया को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे एंटी लार्वा फॉगिंग और सफाई की क्या व्यवस्था है इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। तो माना जा रहा है जिस तरीके से कमर कसी गई है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उससे कहीं ना कहीं ग्राफ गिरने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। पर अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 20 से 21 पेशेंट्स आए थे आपके डेंगू के, और उसके बाद 3 पेशेंट्स आपके चिकनगुनिया के भी आए थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति जिस तरीके से थी, जिस तरीके से राजधानी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक खतरे की जरूर घंटी है प्रशासन के लिए, उससे निपटने की तैयारी की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या एक ग्राफ गिरता है, क्योंकि जिस तरीके से वायरल भी बहुत तेजी से फैल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, लोगों की जो तबीयत है, फीवर है, वो कॉमन फीवर माना जा रहा है, वायरल फीवर माना जा रहा है। पर सिचुएशन पैनिक ना हो, ये बार बार अपील करते हैं, चाहे आप मंत्री से बात करेंगे, चाहे डॉक्टर से बात करेंगे, देखिए डेंगू की बात करते हैं तो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जी ये सामने आता है कि प्लेटलेट्स जो हैं कम हो जाती हैं और इंस्टेंट जो वीकनेस है वो उसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट मिले उसके लिए। तो जो लोग लगातार हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, वो अगर उनको ऐसी समस्या होती है तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं। इसको घर में आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है, तो इससे बेहतर है कि आपका केस बिगड़े, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था अस्पताल में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर किस तरीके से की जा रही है, ये भी लगातार हमारे संवाददाता मनीष ने बताई है कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं, वार्ड्स प्रॉपर बनाए गए हैं और लगातार साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण अपडेट पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।